इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस क्या होती हैं। बेसिकली हम समझेंगे इसका नाम अनकन्वेंशनल क्यों पड़ा। उसके लिए हमें जानना जरूरी है कि कन्वेंशनल प्रोसेसेस क्या होती हैं। जो यूनिट 1 में हमने जितने भी प्रोसेसेस पढ़े, जैसे कि टर्निंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, शेपिंग, ब्रोचिंग, और भी जो हमने पिछले अभी तक पढ़ चुके हैं, कास्टिंग, फॉर्मिंग, ये सारे प्रोसेसेस क्या है, कन्वेंशनल। सबसे पहले जानना जरूरी कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है। कन्वेंशनल मतलब, कन्वेंशनल को हम लोग ट्रेडिशनल भी कहते हैं। ट्रेडिशनल मतलब जो कि हमेशा से होता हुआ आ रहा है, जो कि बहुत पहले से होता हुआ आ रहा है, उसको हम लोग कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल कहते हैं। तो जो प्रोसेसेस हमने पिछली यूनिट्स में पढ़ी हैं, वो प्रोसेसेस क्या है, बहुत पहले से चल रही है, मतलब स्टार्टिंग ही वहीं से हुई है। मशीनिंग की या मेटल फॉर्मिंग की या जो भी प्रोडक्शन की जो प्रोसेसेस हैं, वो स्टार्टिंग ही वहीं से हुई है। तो इसलिए उनका नाम पड़ा क्या, कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस। उसके बाद कुछ नई प्रोसेसेस का इन्वेंशन हुआ, जो कि उन प्रोसेसेस के कई सालों बाद डेवलप हुई, इसलिए उन प्रोसेसेस का नाम पड़ा क्या, अनकन्वेंशनल प्रोसेसेस। मींस जो कि बहुत पहले से या स्टार्टिंग से नहीं चली आ रही, वो बाद में डेवलप की गई हैं, इसलिए इन मशीनिंग प्रोसेसेस का नाम क्या पड़ा, अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस। अब कन्वेंशनल मशीनिंग में अपन लोग क्या करते थे, अपना मशीनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोडक्ट बनाना। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, उसमें पर्टिकुलर डिजायर्ड शेप एंड साइज होना चाहिए, उसकी फंक्शनल वैल्यू होनी चाहिए, सरफेस फिनिश होनी चाहिए, ठीक है, और वो प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग भी होना चाहिए और चीप भी होना चाहिए, सारी कैरेक्टरिस्टिक प्रोडक्ट की होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट में डिजायर्ड शेप एंड साइज हम कन्वेंशनल मशीनिंग में कैसे लाते थे, टूल और वर्क पीस को रिलेटिव मोशन कराते थे। क्या कराते थे, कन्वेंशनल मशीनिंग में टूल और वर्क पीस के बीच में रिलेटिव मोशन होता था, जिससे कारण क्या होता था, वर्क पीस में शियर स्ट्रेस और अदर फोर्सेस आते थे, जिसके कारण वर्क पीस से मटेरियल रिमूव होता था और वो अपने डिजायर्ड शेप एंड साइज में अपने को मिल जाता था। मींस कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में टूल और वर्क पीस का कांटेक्ट होना आवश्यक है। अगर आवश्यक कांटेक्ट नहीं होगा तो उसमें मशीनिंग हम नहीं कर पाएंगे। और दूसरी तरफ अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में टूल और वर्क पीस का कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। इसमें टूल और वर्क पीस बिना कांटेक्ट के ही टूल वर्क पीस से मशीनिंग कर देता है, मटेरियल रिमूव कर देता है। ठीक है, तो ये पहला डिफरेंस हो गया। उसके बाद कन्वेंशनल मशीनिंग में जो मटेरियल रिमूवल रेट रहता है वो ज्यादा रहता है, क्योंकि मटेरियल उसमें चिप्स के फॉर्म में निकलता है, पार्टिकल्स के फॉर्म में निकलता है, स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में निकलता है। लेकिन अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस में जो मटेरियल रिमूवल रेट रहता है बहुत ही कम रहता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो मटेरियल रिमूवल है वो एटॉमिक लेवल पे निकलता है, वेपराइजेशन के कारण निकलता है, इसलिए इसमें मटेरियल रिमूवल रेट बहुत ही कम होता है। सो ये कुछ डिफरेंसेस रहे जो कि कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल में अपने को देखने को पता है। और अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये बाद में डेवलप हुई, पहले से नहीं इस्तेमाल होती रही। इनको नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस भी कहते हैं। इसके अंदर आएगी अपनी ईसीएम, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, ईडीएम, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, अल्ट्रासाउंड मशीनिंग, लेजर बीम मशीनिंग, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग। ये सारी प्रोसेसेस क्या है, अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है, जो कि आपको अगले प्रेजेंटेशंस में, आने वाले प्रेजेंटेशंस में एक एक करके इनको समझेंगे। Thanks for paying your attention.